मॉर्निंग फ्रेंड्स, लाइफ हेल्थिज्म पे मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं YouTube पर योगा के वीडियो बना के डालता हूं जिसे आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। योगा मनुष्य शरीर के लिए वरदान है। नियमित रूप से योगा करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ तो रहते ही है, उसका अपने व्यवसायिक स्तर पर, उसका सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर भी एक संतुलन बना रहता है। योगा कंप्लीटली एक बैलेंसिंग एक्टिविटी है जो आपको माइंड, बॉडी और सोल के बीच में बैलेंसिंग एक्ट सिखाती है। आसनों की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं शशांक आसन। शशांक आसन को शशांक आसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके फाइनल पोजीशन में हमारी बॉडी शशांक के रूप में आ जाती है। शशांक का अर्थ है रैबिट, खरगोश। जब हम इसकी फाइनल पोजीशन में आते हैं तो हमारी फाइनल पोजीशन जो बॉडी से बनती है वो खरगोश नुमा हो जाती है, इसलिए इसे इंग्लिश में रैबिट पोज भी बोलते हैं। शशांक आसन शरीर की जो मांसपेशियां होती है उनकी अकड़न को दूर करता है। मसलन आपकी गर्दन की मांसपेशियां हो गई, पीठ की मांसपेशियां हो गई, आपके हिप्स रीजन की मांसपेशियां हो गई, इन सभी की अकड़न को दूर करता है। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है क्योंकि जब हम इसकी फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो हमारे पेट में दबाव पड़ता है, और ये श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा आसन है क्योंकि जब हम इसकी फाइनल पोजीशन में होते हैं और हमारे हाथ थोड़े आगे की ओर खींचे रहते हैं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है योगा के अंदर कि जब भी आप हाथों को स्प्रेड करते हैं या आप हाथों को रेज करते हैं तो ये दोनों एक्टिविटी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आपके श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है। क्योंकि जैसे हम आर्म्स को स्प्रेड करते हैं, आर्म्स फैलाते हैं, तो हमारे फेफड़े फैलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी पहाड़ी पर हो या बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है और आपको बहुत अच्छा अपने चेहरे पे महसूस हो रहा है, आप तुरंत हाथ को फैला लेते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी आपको इंडिकेट करती है कि ये फ्रेश एयर आप जल्दी से जल्दी अपने फेफड़ों में भर लो। तो इसको आप कनेक्ट करके देखिए। ये अगर आप आर्म्स फैला रहे हैं या रेस कर रहे हैं तो ये आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। तो शशांक आसन में जनरली हम लोग फॉरवर्ड बेंड होके आर्म्स को हेड के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। शशांक आसन में ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन का आसन होता है जिसमें जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड बेंड होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट से टुवर्ड्स द फेस और टुवर्ड्स द हेड हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट से जब इसका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द फेस और आई और हमारे हेयर्स की तरफ जाता है तो ये समझ लीजिए कि आपके फेस की स्किन के लिए, आपकी आईज की हेल्थ के लिए और आपके हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा आसन है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप शशांक आसन। शशांक आसन को करने के लिए हमें पहले दंडा आसन में बैठना पड़ता है जिसमें हमारे लॉन्ग सिटिंग हमारी पोजीशन होती है। शशांक आसन को बेसिकली वज्रासन में जाकर किया जाता है। तो वज्रासन में जाने का भी सिंपल सा मेथड है। हमें पैर लंबे करके बैठने पड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें पहले हमारा एक पैर मोड़कर हमें हमारे हिप्स के नीचे दबाना पड़ता है और फिर उसी क्रम में हमें दूसरा पैर हमें दबाकर वज्रासन में जाना होता है। ये वज्रासन की फाइनल पोजीशन है। इस पोजीशन में हम जब बैठते हैं तो हमारी बॉडी स्ट्रेट, रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, हाथ हमारी थाइस पे। और जब इसकी फाइनल पोजीशन में हम जाते हैं वज्रासन की तो इसमें जो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं वो आपस में ऐसे मिलते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। मैं एक बार आपको बता देता हूं। अब हम वज्रासन में आ चुके हैं और यहीं से हम जो ट्रेडिशनल शशांक आसन है पहले उसकी पोजीशन देखेंगे और उसके बाद इसका एक वेरिएशन और है, वो भी बहुत इजी है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। हम वज्रासन की पोजीशन में हैं और जैसे ही हम शशांक आसन में जाना शुरू करेंगे हम स्लोली अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस को अंदर भरते जाएंगे। इस समय हम हमारे फेफड़ों को अपनी सांसों से भर लेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर झुकेंगे। याद रहे झुकते समय आपके हिप्स आपकी एड़ी से ना उठे। जितना आप स्ट्रेच करके अपने हाथों को आगे रख सकते हैं रखिए और धीरे से जाके हम हमारी कोहनी को पूरी तरीके से जमीन पे लगा देंगे और हमारे फोरहेड को, हमारे कपाल को भी हम जमीन पे इस तरीके से लगा देंगे।
ये शशांक आसन की फाइनल पोज है, जिसमें हमारी बॉडी पूरी तरीके से खरगोश की तरह हो जाती है। आसन से वापस आने के लिए हम लोग एक वापस से हमारा इनहेल स्टार्ट करेंगे और हाथों को उठाते हुए जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से हम लोग दोबारा आसन में आ जाएंगे और हमारी वज्रासन की पोजीशन में हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। यह कंप्लीट शशांक आसन था। इसको सामने से भी देखिए, हम लोग वज्रासन में बैठे हैं। शशांक आसन में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग हाथों को ऊपर उठाएंगे और साथ ही साथ इनहेल करेंगे, सांसों को अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे की ओर आएंगे। आसन से वापस आने के लिए हम लोग इनहेल करते हुए हमारे हाथों को ऊपर लेंगे और धीरे से आसन छोड़ते हुए हम लोग वापस से वज्रासन में रिलैक्स की मुद्रा में आ जाएंगे। जैसे हम लोग आसन को छोड़ेंगे, धीरे धीरे से हमारे वज्रासन को भी हम लोग पूरा खोलेंगे और पैरों को लंबा करेंगे। पैरों को लंबा करने के बाद इन्हें फैला लीजिए। थोड़े से आप पैरों को शेक कर लीजिए, उन्हें ऐसे हिला लीजिए, अपने पैरों के पंजों को ऐसे घुमा लीजिए। क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको वज्रासन में बैठने में भी दिक्कत हो सकती है, परंतु अगर आप एडवांस स्टेज में हैं तो वज्रासन आपको ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। शशांक आसन एक सेकंड वेरिएशन, वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा और ये मेरा फेवरेट आसन है। इसका ये वाला वेरिएशन मैं बहुत पसंद करता हूँ। इसमें हम लोग पहले की तरह ही वज्रासन में बैठेंगे, परंतु यहाँ पर हम हमारी जांघों को ऐसे फैला लेंगे। अभी भी हमारे पैरों के अंगूठे आपस में ऐसे मिले ही हैं। धीरे से हम लोग हमारी हथेलियों को जमीन पे से रख देंगे, सांस भर लेंगे। तो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हमारी हथेलियों को ऐसे आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, हाथों को ऐसे आगे सरकाते जाएंगे। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मैक्सिमम स्ट्रेच कर लेंगे हाथों को जितना आप कर सकते हैं और उसके बाद में धीरे से आप अपने फोरहेड को भी जमीन पे ऐसे लगा देंगे। आसन से वापस आने के लिए आप वापस इनहेल करते हुए हाथों को जिस तरीके से आगे सरकाते हुए लेके गए थे उसी तरीके से धीरे धीरे आपको आना है और आकर वापस वज्रासन में बैठ जाना है। आइए जानते हैं शशांक आसन के फायदे। शशांक आसन आपके कंधे, पीठ, कमर की अकड़न को दूर करता है। ये आपके सर्वाइकल रीजन की समस्याओं को दूर करता है। ये इंडाइजेशन की समस्या को दूर करता है।
गैस की समस्या को दूर करता है और एसिडिटी की समस्या को दूर करता है। चूंकि ये एक मेडिटेटिव आसन है। कैसे मेडिटेटिव आसन है इससे भी हम समझते हैं कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो जब आप मत्था टेकते हैं तो उस मत्थे को टेकने के लिए भी आप जब फाइनली ऐसे झुकते हैं तो उस झुकने का आशय भी ये होता है कि आप पूरी दुनिया से कट के सीधे अपने ईश्वर की शरण में आ गए हैं। आपका संपूर्ण रूप से मन लग जाए। मत्था टेकने का मतलब यही होता है। उसी तरीके से वज्रासन में भी हम लोग आगे की ओर झुकते हैं, हमारा फोरहेड हम जमीन पे लगाते हैं। इसके वेरिएशन में हम फोरहेड जमीन पे नहीं भी लगाते हैं, परंतु ट्रेडिशनल शशांक आसन में हम लोग फोरहेड को जमीन पे लगाते हैं। हमारा जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द हेड हो जाता है। मैंने पहले भी कहा, हमारी आईज, चेहरे की स्किन, चेहरे के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। और जब हम फाइनली आगे की ओर झुकते हैं तो इस समय हम संपूर्ण दुनिया से कटते हुए सिर्फ अपने अंदर आ जाते हैं और इसी के चलते ये क्रोध को शांत करता है, तंत्रिका तंत्र के असंतुलन को शांत करता है, आपके बॉडी में, माइंड में एक बैलेंस लाता है। क्योंकि जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो पेट के अंदर दबाव पड़ता है, तो पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी अंगों को ताकत देता है ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सके। जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द हेड होता है, तो आपके फेस के लिए, आपकी आईज के लिए, फेस की स्किन के लिए, हेयर फॉल के लिए ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देता है और आपके फेस, आई और हेयर्स की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। शशांक आसन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नहीं करना चाहिए, जिससे किसी को गर्दन में, पीठ में या हिप्स के रीजन में कोई सीरियस इंजरी है उसे नहीं करना चाहिए। और ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है, आपको इमोशनली बैलेंस में रखता है, आपके क्रोध को कम करता है, तंत्रिका तंत्र की अति संवेदनशील जो अनवांटेड उत्तेजना है उन्हें दूर करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बने रहिए लाइफ हेल्थिज्म में मेरे साथ, और भी हम लोग नए नए आसन सीखेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा जरूर करिए। नमस्कार।